नमस्कार, प्रणाम, प्रताप, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को लक्ष्मी मेघा वाला यूट्यूब चैनल में एंड बिहार पुलिस की इस सेशन वाली क्लास में। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा साइंस है उसमें से हम बैक टू बैक साइंस और ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चन लेंगे जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा। जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है। तो डायनमो या तो फिर टरबाइन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी युक्ति होती है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तो आपका कुछ ऑप्शन इस तरह से दिया गया है कि रासायनिक ऊर्जा को मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत ऊर्जा में किसको बदलती है, रासायनिक ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को, उसके बाद में मैग्नेटिक ऊर्जा को। तब का राइट आंसर हो जाएगा कौन, मैग्नेटिक ऊर्जा को। मैग्नेटिक ऊर्जा को डायनेमो जो होती है वही विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। इज कहता है कि एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। तो किसी भी एलिमेंट्स की परमाणु संख्या जो होती है और उसका द्रव्यमान जो होती है, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो दिया हुआ है, प्रोटॉन जो दिया हुआ है वो 19 दिया हुआ है, और आपका जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, 20 जो दिया हुआ है, वो न्यूट्रॉन जो दिया हुआ है। 19 तो दिया हुआ है वो प्रोटॉन दिया हुआ है, और 20 दिया दिया हुआ है वो न्यूट्रॉन दिया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो प्रोटॉन होते हैं, आपका जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपका परमाणु क्रमांक होते हैं। परमाणु परमाणु क्रमांक होते हैं। और आपका जो इलेक्ट्रॉन दिए होते हैं, मतलब ऊपर में जो बेस दिया हुआ होता है, वो प्रोट वो आपका दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, ऊपर में दिया हुआ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ होता है, ऊपर में दिया हुआ था जिसको, और उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु परमाणु द्रव्यमान, यानी इसका मतलब है कि एटॉमिक मास हम लोग बोलते हैं उसको। तो ये बोल रहा है कि आपका जो प्रोटॉन है वो दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन है वो भी दिया हुआ है। तो आपको निकालना है द्रव्यमान, एटॉमिक मास निकालना है। तो एटॉमिक मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एडेड होते हैं। इसका मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या आपका 19 है, इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक बोलते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका जो जो होते हैं, आपका जो एटॉमिक मास होते हैं वो प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की योग होते हैं। इसका मतलब है कि मतलब यूँ कह सकते हो कि किसी परमाणु में कह रहे हैं कि किसी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है, किसी भी परमाणु के एटॉमिक मास जो होती है, वो उस एलिमेंट्स में, उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। संख्या के योग होती है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग एटॉमिक मास होती है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि एटॉमिक मास वो पूछ रहा था, 19 प्लस में 20 को आप ऐड कर दोगे तो 20 30 40 में एक का 39 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो आप एक उसी तरह समझ सकते हो कि जो आपका जो परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स में किसी भी एलिमेंट्स में परमाणु द्रव्यमान, किसी भी एलिमेंट्स में जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स में परमाणु द्रव्यमान की संख्या उस एलिमेंट्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। तो कुछ इस तरह से इसका थ्योरी है जो कि आप फंडामेंटल को समझ जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपका जो परमाणु द्रव्यमान जो निकालने का है कि परमाणु द्रव्यमान चाहिए हमको, परमाणु परमाणु द्रव्यमान चाहिए हमको। तो इसमें मैंने आपको बताया कि परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग होते हैं। आपका जो प्रोटॉन दिया हुआ है वो 19 दिया हुआ है, और आपका जो न्यूट्रॉन जो दिया हुआ है वो आपका 20 दिया हुआ है, यानी 20 प्लस में 19 कितना हो जाएगा, 39 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। होगी कि नहीं। हमारा क्वेश्चन है कहता है कि रदरफोर्ड के अल्फा डॉट कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु में क्या दिखाया था, ये कह रहा है कि क्या दिखाया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, नाभिक, और उसके बाद दिया हुआ है न्यूट्रॉन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो होती है वो आपका 4 मॉडल्स होते हैं। एक तो होती है जॉन डॉल्टन का मॉडल, जे थॉमस का मॉडल, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और आपका जो नील वोहर का परमाणु मॉडल, जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक आधुनिक परमाणु मॉडल हम लोग कहते हैं।
तो ये 4 तरह के मॉडल होते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए 4 मॉडल होते हैं। अब चारों मॉडल में अपने-अपने कुछ-कुछ बातें कहे हैं। तो आपका सबसे पहले है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ये कहते हैं कि परमाणु जो होता है वो बिल्कुल अविभाज्य होती है। मतलब उसका कोई भाज्य नहीं होती है, मतलब उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। ऐसा जॉन डाल्टन कहते हैं कि उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है हमारी जे.जे. थॉमस की। तो जे.जे. थॉमस ने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के सहारा लिया, इलेक्ट्रॉन में तोड़ा। लेकिन उसके बाद हमारी एंट्री होती है रदरफोर्ड, उन्होंने प्रोटॉन को लाता है। और साथ ही साथ आपका नाभिक नाभिक की खोज करता है किसने, रदरफोर्ड ने। लेकिन उसके बाद जो आता है वो आता है कि नील बोहर जो आता है, जिसको हम लोग आधुनिक परमाणु मॉडल भी कहते हैं। तो ये जो आते हैं वो तीनों का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक, दोनों तीनों का इस्तेमाल, मतलब इसके मॉडल में आपको तीनों पढ़ने को मिल जाएगा। का जो क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है, क्या होता है, आपका जो होता है वो नाभिक ये होता है। तो इन्होंने ही रदरफोर्ड ने ही दिखाया था। तो आपका जो सी इसका करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। ये जब जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एक जैसा चक्रण होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब एक ही कक्षा में होती है, तब कैसा किस तरह का मतलब पाया जाता है, कंडीशन पाया जाता है। एक जैसा चक्रण, क्या सही है? विपरीत चक्रण, क्या सही है? एक एक जैसा या विपरीत चक्रण, मतलब दोनों। और फिर लिखता है कि कोई चक्रण नहीं, मतलब कोई ऐसा चक्र नहीं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक आपका कोई एलिमेंट्स है, एक कक्षा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका नाम है S1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जिसका नाम है S2। अब ये घूमेगा कैसे, आपका ये कुछ इस तरह से मूविंग करेगा, ये कुछ इस तरह से मूविंग करेगा, तो इससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये जो है वो विपरीत चक्रण है, मतलब रिवर्स रोटेशन की तरह ये चक्रण करेगा। तो आपका जो बी इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन है वो कहता है कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अभाज्य है, यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? आपका ऑप्शन दिया हुआ है जॉन डाल्टन ने, अल्बो अवोगाद्रो ने, रदरफोर्ड ने, नन ऑफ दी। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु जो होती है वो अविभाज्य होती है, और परमाणु जो होती है वो एकदम गोलाकार होती है, कुछ इस तरह से होती है। आपका जॉन डाल्टन इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्वेश्चन है कहता है कि परमाणु कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? मतलब परमाणु क्रमांक जो आपका दिया हुआ है वो 6 दिया हुआ है, और जो परमाणु भार जो दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। और ऑप्शन आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपका जो 6 है, आपका जो 12 है, 18 है, और आपका जो है 0 है, तो कुछ इस तरह से दिया हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमाणु क्रमांक, मैंने कहा था कि परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो आपका प्रोटॉन होते हैं, और परमाणु भार होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एडेड होती है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि परमाणु भार क्या होती है, आपका एटॉमिक मास जिसको हम लोग कहते हैं, यानी परमाणु भार यहाँ पे इसका मतलब है कि परमाणु द्रव्यमान जो होती है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन होती है, और क्रमांक जो आपका दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यानी 6 इज द करेक्ट आंसर, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्वेश्चन है कहता है कि जो आपका जो जो आपका जो तत्व है जो आपका जो तत्व है इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो रहती है वो रहती है परमाणु भार रहती है, एटॉमिक मास उसको कहते हैं। एटॉमिक मास में 2 चीज़ होती है, एक तो प्रोटॉन होती है, दूसरा न्यूट्रॉन होती है, और एक यहाँ पे होती है जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। उसमें परमाणु क्रमांक जितना होती है उतना आपका प्रोटॉन की संख्या होती है, और ये पूछता है प्रोटॉन की संख्या, यानी इसका मतलब है कि 92 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ इस तरह से एलिमेंट्स दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। तो ये जो होती है वो आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एडेड होती है, ये आपका जो होती है वो प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब है कि 238 में आप, मतलब 238 में अगर आप 92 को घटा दोगे तो कितना आपका बच जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका 4 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 146 इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी।
ने कहा था कि किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 हो तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है? आपका परमाणु संख्या दिया हुआ है वो 35 दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 दिया हुआ है। प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगी? आपका परमाणु संख्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एडेड होती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एडेड है और उसमें इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 17, यानी ए इज द करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी 17। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को ब्रीद गंगा के रूप में जाना जाता है? मतलब ब्रीद गंगा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी और आपका नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं कि गोदावरी नदी के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना ये चाहता हूँ कि गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है एंड इसको भारत की प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की सबसे लंबा नदी कहा जाता है एंड भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, इसको वृद्धा गंगा भी कहा जाता है। तो इसके बारे में कुछ इस तरह के फैक्ट्स है जिसका जो उद्गम उद्गम जो होती है वो कहाँ से होती है? आपका महाराष्ट्र से होती है। महाराष्ट्र के त्रियंबक 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 पठार से इसका उद्गम होती है जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। तो बूढ़ी ब्रिज के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। कृष्णा की मैं बात करूँ तो कृष्णा नदी जो आपकी जो है उसकी लंबाई है सिर्फ 1401 किलोमीटर। इसका मतलब है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी के लिस्ट में कृष्णा नदी आती है जिसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ट्रांस हिमालय नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय ट्रांस हिमालय है? तो मैं ऑप्शन ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो गंगा दिया हुआ है, यमुना दिया हुआ है, सिंधु दिया हुआ है और आपका जो है नैन दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कौन सा ऐसा नदी है जो कि ट्रांस हिमालय नदी है। तो आपका जो सिंधु नदी है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस ट्रांस नदी, ट्रांस हिमालय नदी कहते हैं। पूछो कैसे? आपका जो चीन है, चीन जो आपका जो होती है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लद्दाख है, फिर आपका यहाँ पे सबसे पहले जो आपका है वो काराकोरम है, फिर आपका जो है लद्दाख है, फिर आपका जो है जास्कर है। तो आपका जो ये यहाँ पे आपका तिब्बत है, तिब्बत से यहाँ चेमा युंगडुंग के पास से सिंधु नदी निकलती है और भारत में आपका जो लद्दाख भारत के लद्दाख में एंट्री करती है और यह लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए यह आपका पाकिस्तान के कराची से होते हुए अरब सागर में निकल जाती है जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। तो आपका सिंधु नदी इज द करेक्ट आंसर आपकी ओर। हमारे क्वेश्चन में कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका उसके लिए ऑप्शन जो दे रखा है वो धोधा बेटा दे रखा है और मकुर्ती दे रखा है और आना मोदी दे रखा है। तो राइट आंसर आपका कौन है? जो और चौथा नंबर जो है आपका जो है डी है यानी कि नैन ऑफ दीज है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो उसका नाम है अन्नामुदी जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर मौजूद है। इसकी लंबाई है 2696 मीटर है। एंड दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो उसका नाम है दोदा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? आपका आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। तो आपका मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल क्या होती है? क्लोरोफिल जो होती है वो प्रकाश के ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देती है, परिवर्तन कर देती है। जो कि पाया जाता है ऑब्वियसली आपका जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका जो किसमें पाया जाता है? आपका जो पत्तों में पाया जाता है क्लोरोफिल पाया जाता है। साइंस की वीडियो एंड ज्योग्राफी की वीडियो हमारे कंप्लीट होती है एंड वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा बुरा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है, जाइए और कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।